वेलकम टू गालबाज दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमर कौशिक डायरेक्टेड फिल्म भेड़िया के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे शायद ये फिल्म अगर इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में सेट ना होती तो एक बेहतर फिल्म होती। मैं बताऊंगा कि कैसे वरुण धवन का बेहतरीन परफॉर्मेंस होने के बाद भी शो स्टीलर तो अभिषेक बैनर्जी साबित हुए। हमें आगे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इस यूनिवर्स से ये भी बताऊंगा। बस प्लीज आप आखिर तक बने रहना इस वीडियो में प्लीज। क्रिएटर दिनेश विजन का विजन एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स खड़ा करने का है जिसमें अब तक भेड़िया से पहले स्त्री और रूही जैसी फिल्में आ चुकी हैं। तो क्या हैं इस यूनिवर्स के रूल्स? नंबर 1, एक छोटे कस्बे में कहानी सेट होती है, वहाँ के लोकल कैरेक्टर्स होते हैं, एक डीपली रूटेड सुपरनैचुरल किस्सा होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी होती है जिसमें कुछ मुद्दों पर व्यंग भी कसे जाते हैं। इन सब स्यापों से हमारा हीरो और उनके दोस्त विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर निपटते हैं। ज्यादा सोचने पर कुछ कॉमनैलिटी और नजर आती हैं, जैसे कैरेक्टर्स का टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना और हॉरर फील कराने के लिए वो घटाका आ जाना। लेकिन इनकी बात नहीं करनी है अभी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फिल्म भी ये सारे अनकहे रूल्स फॉलो कर पाई या फिर इसने भी रूही की तरह स्ट्रगल किया? तो कहानी यूं है कि अमर कौशिक साहब हमें इस बार नॉर्थ इंडिया से आगे बढ़कर नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेके गए अपने हीरो भास्कर के साथ। वहाँ के रूरल एरिया में सड़क बनवानी है, दांव पर लगा है उसका करियर। इस काम को पूरा करने के लिए बाई हुक बाई क्रुक वो कुछ भी करेगा। जाते ही भेड़िया चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। वो खुद क्यों भेड़िया बन गया, बन के भैया जंगल में क्या कांड मचा रहा है, क्या इसका कोई क्योर भी है, यही फिल्म में दिखाया गया है। चलो हीरो पर ही आते हैं। पहले हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के हीरोज ने हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, चाहे स्त्री का विकी हो, रूही के भौरा पांडे हो, शायद ये दोनों भाई हो। विकी की तवायफ माँ ने शायद जुड़वा बच्चे पैदा किए हों, एक बालक बाप के साथ आ गया, एक माँ ले गई होगी। बस बता रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ भी भास्कर का कैरेक्टर वरुण धवन ने अच्छे से निभाया। भेड़िया बनने से पहले वाला ग्रे शेड जहाँ वो ऑफिसर को अपना काम निकलवाने के लिए मैनिपुलेट करते हैं, इवन वहाँ के लोकल्स को भी करते हैं, या भेड़िया बनने का स्ट्रगल, उस दुर्दशा को अपने दोस्तों को बताते टाइम वो डार्क ह्यूमर, या भेड़िया घुसने के बाद का रेज, सब बहुत अच्छे से एक्ट की है बंदे ने। अक्सर वरुण को उनकी ओवर एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज करा जाता है। मेरे दोस्त की एक क्रिटिसिज्म सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि बंदा गोविंदा और सलमान को इनेक्ट करने के बीच में कहीं रह गया है। ऑल्दो मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। आप लोगों का क्या कहना है बताना कमेंट करके। मुझे तो रिसेंटली जुग जुग जियो में भी उनकी एक्टिंग काफी कन्विंसिंग लगी थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे ये मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2 और कुली नंबर की बात किए बिना ही पतली गली से निकल रहा है। ठीक है यार, कॉल मी ए बायस, बस यार अनसब्सक्राइब मत कर देना। मुझे तो ये बंदा सच में बहुत अर्नेस्ट लगता है। वरुण जैसे पॉपुलर एक्टर की एंट्री इस नीश यूनिवर्स की रीच को और बढ़ाएगा। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले ने बंदे को अर्नेस्ट से ऑसम अनफॉर्चुनेटली बनने नहीं दिया। चलो अब इस फिल्म की प्रॉब्लम्स का जिक्र ही कर लिया जाए। टाइटल गलत लिख दिया मैंने। इस फिल्म में प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम्स हैं। डायरेक्टर अमर कौशिक साहब हमेशा कई बातें कहना चाहते हैं अपनी फिल्मों में। लाइक स्त्री में मेन कहानी के साथ इस पुरुष प्रधान देश पर व्यंग कसे गए हैं। लाइक बाला में गंजेपन के साथ साथ डार्क स्किन प्लस और भी इम्परफेक्शंस का जिक्र करा गया है। कहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में स्क्रीन प्ले भी मजबूत दिखाई पड़ता है और एडिटर भी सेम भाव वाले डिफरेंट सीन्स पर इंटर कटिंग करके अपनी स्किल्स दिखाता है। लेकिन ये टेक्निक उल्टी भी पड़ जाती है और भसड़ भी मच सकती है। बड़े आदमी को कास्ट किया है, बड़ी पिक्चर बनानी है, तो इश्यूज भी तो ज्यादा होने चाहिए ना। ऐसा सोचा होगा डायरेक्टर साहब ने। यहाँ पर हम डील कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले मुद्दों से, ह्यूमन वर्सेस नेचर वाले मुद्दे से, प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट वाले मुद्दे से, प्लस इन सब के साथ इनको वो पहले वाले हॉरर कॉमेडी वाले रूल्स भी फॉलो करने हैं। काफी सारा बोझ ऑलरेडी लेके चल रही होगी ये फिल्म। कहानी सेट होते होते फर्स्ट हाफ निकल जाता है। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म एक सीरियस अप्रोच मांग रही है और थोड़ी थोड़ी अनेक की भी याद आ रही थी। यहाँ कॉमेडी की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इंडिविजुअली अभिषेक बैनर्जी का एक एक कॉमेडी पंच लैंड कर रहा था। करूंगा आगे बात उस पे भी। लेकिन जो बात है, सेकंड हाफ में आप इसकी कॉमेडी से भी कंफर्टेबल होने लगते हो, मतलब स्टोरी के साथ मैच करने लगती है वो।
कॉन्फ्लिक्ट बस यही है कि गांव वाले जंगल को काटने नहीं देंगे। इससे ज्यादा डीप रूटेड हम और कुछ जान ही नहीं पाए इस फिल्म में। इस बार तो इसकी सुपरनेचुरल स्टोरी भी अच्छे से नहीं दिखा पाए ये लोग, इतना सब कुछ कवर करने के चक्कर में। लास्ट में डायरेक्टर साहब हमसे चाहते हैं कि पहले आप क्लाइमैक्स से पहले खूब हंसो, ऐसे ड्यूरिंग क्लाइमैक्स में अपने अंदर रोष पैदा कर लो और आखिर में अपनी आंखें नम करते हुए एंडिंग देखो। हम बिखरे हुए स्क्रीन प्ले की वजह से इमोशनली तो कनेक्ट हो ही नहीं पाए सर किसी से भी। लेकिन मैं समझता हूँ कभी कभी मेरे पास भी आइडियाज होते हैं लेकिन नहीं फिट हो पाते वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। बाय द वे यस, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट क्रेडिट सीन इन द फिल्म, उसको मत मिस करना। सॉन्ग्स के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। इंडिविजुअली जंगल में कांड हो, ठुमकेश्वरी सॉन्ग हो, दोनों कैची सॉन्ग्स हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कब तक जबरदस्ती हम स्क्रीन प्ले में गानों की जगह बनाते रहेंगे। एक तरफ तो इस एरिया में पक्की सड़क तक नहीं है, उधर इतना मॉडर्न सा फेस्टिवल चल रहा है। ऑल्दो ये जंगल में कांड वाला गाना इतना कैची है कि जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था ना उस टाइम भी मेरे कानों में बज रहा था। अपना बना ले गाने के साथ भी कुछ यही प्रॉब्लम है मुझे। ऑल्दो चड्डी पहन के फूल खिला है, अच्छे से वर्क करा है फिल्म में। भेड़िया थीम तो चलो बैकग्राउंड में अच्छे से बजी ही, बट अगर इंसान मेरा नाश्ता वाले बोल भी कहीं यूज हो जाते तो और मजा आ जाता। टॉकिंग अबाउट कृति सेनन, उनके नाजुक कंधों पर 100 साल की जिम्मेदारी डाल दी गई है जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर भी नहीं जमा। वेल, जिन्होंने ये फिल्म देखी है वो मेरा 100 साल वाला रेफरेंस समझ गए होंगे। इवन एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट मेरे पीछे बैठे 2 लड़कों ने फर्स्ट ग्लिम्स में ही पकड़ लिया था। बंदे ड्यूरिंग द फिल्म डिस्कशन करने लगे। अब लगा लो आप नहीं बांध पा रही होगी उन्हें फिल्म, तभी तो ऐसा हुआ। स्त्री में पंकज त्रिपाठी, रूही में वो बुढ़िया और इसमें दीपक डोबरियाल राइटिंग के सेम खांचों से ही निकले हैं। तीनों का ही काम है इस सुपरनेचुरल गुत्थी को सुलझाने में हीरो की मदद करना। दीपक इन तीनों में सबसे पीछे रह गए हैं। लाइक भास्कर एंड जना जनार्दन, आप समझ ही नहीं पाते कि ये है किसकी टीम में। हम सबके अंदर एक जंगल है, इसको एम्ब्रेस करो कह के निकल गए दीपक साहब। ऑल्दो नोट दैट डाउन, मुझे किसी भी कॉमेडी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिल्म में। सिंगल स्क्रीन में फिल्म देखने से जनरल ऑडियंस की पल्स पता लगती है। ऑल्दो मेरे पास और कोई ऑप्शन है भी तो नहीं, बताता हूँ पल्स। सभी लोग खूब हंसे ड्यूरिंग द फिल्म और खत्म होने के बाद बोलते हुए निकले कि क्या बकवास फिल्म है यार। एक बात तो माननी पड़ेगी, डायरेक्टर साहब का कॉमेडी पर हाथ बहुत साफ है। कॉमेडी कंसिस्टेंट रही है इस पूरे यूनिवर्स में। चलो उसी पे आते हैं अब। कहीं कहानी की डिमांड कॉमेडी हो या ना हो, लेकिन पूरी फिल्म में कॉमेडी फ्लाइंग कलर्स के साथ काम करी है, थैंक्स टू द डायरेक्टर एंड मिस्टर अभिषेक बनर्जी जो जना जनार्दन है इस फिल्म में। कैसे पॉसिबल है कि यार इतनी प्रॉब्लम से भरी फिल्म में उनके एक एक कॉमेडी पंचेस लैंड कर गए। पेशे से बनर्जी साहब पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे जो बहुत अच्छे से एक्टिंग की बारीकियों को समझते होंगे और उनके अनुसार ही किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते होंगे। शायद इन सब की वजह से ही उन्हें अपने कैरेक्टर की इतनी गहरी समझ है। रिएक्शन से लेकर एक्शन तक सब परफेक्ट हैं जना जनार्दन के। भाई ये फिल्म में अलग ही लीग में खेल रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक ही फ्रेम में दोनों राजकुमार राव या एक ही हो अपार शक्ति खुराना और वरुण शर्मा को एक साथ देखने के लिए। बाय द वे इस यूनिवर्स की अगली फिल्म मुंझा होने वाली है जो कि स्त्री का प्रीक्वल है और आखिरी स्टैंड अलोन फिल्म भी है। देखते हैं उसमें क्या होता है। वेल, टॉकिंग अबाउट द VFX, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो झोला छाप आदमी है, लेकिन हाँ इतना महसूस हो जाता है कि जब वो CG की ट्रिकरी यूज की जाती होगी ना तो उस टाइम ठगा ठगा सा महसूस होता है। थैंक्स टू द टीम, फिल्म CG एनवायरनमेंट में सेट ना होकर मोस्टली रियल लोकेशंस पर शूट है। इसकी वजह से फिल्म की ऑथेंटिसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। 1-2 सीन्स को छोड़ दो तो कहीं भी ऐसा ठगा ठगा महसूस नहीं हुआ। इवन लोगों ने भेड़िया में भी इमोशंस दिखाने जैसे कॉम्प्लेक्स काम को बड़ी बढ़िया तरीके से किया है जिसकी डेफिनेटली तारीफ होनी चाहिए। रिटर्निंग बैक टू द कॉमेडी, हिमेश रेशमिया के ओ हुजूर गाने का शायद कहीं आपको इतना क्रिएटिव यूज नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर ठीक ठाक रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म से। वेल, स्टार्स तो मैं कभी देता ही नहीं फिल्म्स को। अब तो चुप फिल्म देखने के बाद मैं और डरने लगा हूँ। बाय द वे, चुप फिल्म OTT पर आ गई है, इसका डिस्कशन भी जल्द आएगा चैनल पर। बस आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो क्या लगता है कि अगर ये फिल्म इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में सेट नहीं होती तो अच्छी बन पाती? बताना कमेंट करके। सेम ही यूनिवर्स में रहकर कैसे बिल्कुल डिस्टिंक्ट रहना है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लैक पैंथर की दोनों फिल्में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? बताना कमेंट करके। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड जो भी यहाँ तक टिके हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।